क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। हम सब आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित आप्तमीमांसा अपर नाम देवागम स्तोत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहा है। कल हमने 17वीं और 18वीं कारिका का थोड़ा सा विश्लेषण किया। अभी भी इन कारिकाओं में और बहुत भाव भरे हैं। ये जो शुरू की कारिकाएं हैं ये बहुत ज्यादा अर्थ गर्भित हैं। यदि ये शुरू की कारिकाएं हमको अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो आगे की पूरी आप्तमीमांसा ऐसी की ऐसी है, उसे समझने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। लेकिन ये शुरू का समझना जरा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि इधर लोगों का ध्यान कम होता है, इसलिए ये विषय थोड़ा कठिन लग सकता है। लेकिन थोड़ा शांति से समय लगाकर चिंतन करेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। देखो, इस आप्त मीमांसा की जितनी टीकाएं हैं ना, वो भी यहीं तक बहुत बड़ी हैं, बाद में फिर छोटी हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ये अष्टसहस्त्री टीका है, बहुत मोटी है, और इसके 3 भाग हैं। इसके पूरी के 3 भाग हैं ये, और 3 भाग में से 2 भाग में, पहले और दूसरे 2 भाग में तो 23 कारिकाओं की टीका है, और तीसरे भाग में बाकी की 91 कारिकाओं की टीका है। माने आप सोचो, एक एक खंड में तो आ गई बाद की 91 कारिकाएं, और शुरू के 2 खंड लग गए 23 कारिका समझाने में। पहला परिच्छेद समझाने में 1400 पेज लग गए, और बाकी फिर 90 कारिका समझाने में 700 पेज लगेंगे। तो ये विषय में ये बात आपको इसलिए सुनाई कि ये विषय थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने लायक है। क्या बात कह रहे हैं, कुछ हमको कैसे समझ में आ रही है, जच रही है क्या हमको? वो कह रहे हैं अस्तित्व और नास्तित्व अविनाभावी हैं। तो कैसे, जरा अपना माथा मारना पड़ेगा और बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी जाके ये विषय क्लियर होगा। 2 धर्म बिल्कुल एक दूसरे के साथ रहते, उनका उभयतः अविनाभाव है। नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों अविनाभावी हैं। भेद अभेद, एक अनेक, ये कुछ थोड़ी सी गजब की बात है, और इसमें कुछ बड़ा रहस्य है। प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टय की अपेक्षा सत्य है और पर चतुष्टय की अपेक्षा असत्य है। बस ये बात अगर समझ में आ गई ना इतनी सी, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा।
दो चार प्रयोग कर करके देखने, घटित कर करके देखना है। जैसे देखो, सूर्य है, मैंने एक वाक्य बोला, सूर्य है। कोई भी एक वाक्य बोलो, आप कोई भी एक वाक्य बोलो। चीनी मीठी है, कुछ भी, कोई भी एक, यह आम का पेड़ है, यह चंद्रमा है, आप कोई एक वाक्य बोलो। फिर उस वाक्य पर घटित करके देखो कि वो स्वचतुष्टय की अपेक्षा सत्य है और पर चतुष्टय की अपेक्षा असत्य है। इसका क्या मतलब हुआ? ये गजब की बात। सूर्य है, इसका मतलब क्या? जैन आचार्य कह रहे हैं कि जब भी ऐसा बोला जाता है कि सूर्य है, तो उसका मतलब, पूरा मतलब ये होता है, उसका वाक्य छोटा सा है लेकिन उसका पूर्ण अर्थ ये है कि सूर्य स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की अपेक्षा से सत्य है और पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव की अपेक्षा से असत है। वो अपने क्षेत्र में पाया जाता है, पर क्षेत्र में नहीं पाया जाता। वो अपने काल में पाया, जैसे सूर्य है तो कहाँ है कि इस समय भारत की अपेक्षा है, अमेरिका क्षेत्र की अपेक्षा नहीं है। तो सूर्य है, ये कथन स्व क्षेत्र की अपेक्षा से सही है, पर क्षेत्र की अपेक्षा से सही नहीं है। अमेरिका की अपेक्षा सत्य नहीं है, अमेरिका की अपेक्षा असत्य है। अच्छा, भारत में भी स्वकाल की अपेक्षा से सत्य है, परकाल की अपेक्षा से सत्य नहीं है। अभी कहा जा रहा है, अभी है, 2 घंटे बाद में नहीं होगा। वो कोई के, आपने ही तो कहा, 2 घंटे बाद कोई मेरे से बहस करे, आपने कहा था भारत में सूर्य है, अब बताओ कहाँ है, तो मैं कहूंगा भैया वो स्वकाल में सत्य था। हमने कहा ऑफिस खुला है, ऑफिस खुला है का क्या मतलब है? स्व क्षेत्र में, स्वकाल में, स्व, ये बहुत गहरी बात है। प्रत्येक पदार्थ अपने काल में सत्य है, और काल की भी बड़ी सूक्ष्म व्याख्या, भाव की भी बड़ी सूक्ष्म व्याख्या। चीनी मीठी है, मीठा मीठा भी 1000 तरह का होता है। कौन सा मीठा? जिस मीठे भाव की अपेक्षा विवक्षित है, उस अपेक्षा सत्य है। और अन्य मीठे भाव की अपेक्षा, वो खट्टी नहीं, कड़वी नहीं, तीखी नहीं, वो तो सही, लेकिन मीठी भी वो चीनी जैसी मीठी है, केले जैसी मीठी नहीं। ये फर्क है। मीठा मीठा भी बहुत तरह का है। तो ये विषय थोड़ा सा एक बार गले उतर जाए कि प्रत्येक पदार्थ स्वचतुष्टय की अपेक्षा सत्य है और पर चतुष्टय की अपेक्षा असत है। तो हमको बहुत कुछ सारी बातें हस्ता मलकवत समझ में आ जाएंगी। कैसे अस्तित्व नास्तित्व अविनाभावी है। दरअसल क्या है, जो नास्तित्व है ना, वो भी एक धर्म है, और वो धर्म है तो उसका धर्मी होना चाहिए। नास्तित्व धर्म है, तो धर्म है तो उसका धर्मी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि धर्म तो है और धर्मी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। धर्म है तो उसका आधार होना चाहिए, उसका अधिकरण होना चाहिए। कहाँ रहेगा नास्तित्व धर्म? वो नास्तित्व धर्म कहाँ रहेगा? अगर आपने कहीं भी नहीं माना तो वो तुच्छा भाव और रूप अभाव हो जाएगा। यदि अभाव कहाँ रहता है, अभाव कहाँ रहता है?
आपने कहा, मैंने कहा घट में पट का अभाव है। बोले साहब कैसी बात कर रहे हो, घट में पट का अभाव है? हाँ, घट में ही पट का अभाव, पट का अभाव नामक धर्म कहाँ रहता है? वो घट में रहता है, क्योंकि वो एक धर्म है और अभाव रूप धर्म तुच्छा भाव नहीं होता। वो कहीं न कहीं वो भवत्य भावोपि च वस्तु धर्म है, भावांतरा भाव। अभाव भी वस्तु का धर्म है, अभाव भी वस्तु का स्वभाव है, इसलिए वस्तु में रहेगा। आज इस अष्ट सहस्त्री में मैं पढ़ रहा था तो एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। देखो, आपको वो उदाहरण पढ़ के सुना था, बहुत बढ़िया, ऐसी ऐसी बातें मिल रही है, बहुत आनंद आ रहा है। देखो क्या लिखा, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया विद्यानंदी आचार्य ने। और एक बहुत गजब की बात लिखी, बहुत गजब की बात सुनो, एक बहुत बढ़िया। ये लिखा कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि वस्तु में अस्तित्व धर्म तो वास्तविक है और नास्तित्व धर्म तो ऐसे ही कहा है, वो तो उपचरित है। ऐसे बड़ा बड़ा विचित्र खेल है। आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे, देखो कितने ही लोग कहते आत्मा नित्य है, अनित्य तो उसे ऐसे कहते हैं, वो है तो वो नित्य। कर दी ना गड़बड़, पहले तो मानेंगे नहीं कि अनित्य है भी। आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? देखो आज ये अमृत सीख लोगे, इसमें अष्ट सहस्त्री में एक शब्द और पढ़ा मैंने आज, देखो कितना, स्याद्वादामृत गर्भिणी। ये वाणी कैसी है, क्या शब्द लिखा विद्यानंदी आचार्य, क्या शब्द लिखा, स्याद्वादामृत गर्भिणी, स्याद्वादामृत गर्भिणी। एक कला सीख लो आज और कसम खा लो, संकल्प ले लो, किसी भी प्रश्न का उत्तर देना हो तो स्यादवाद से देना, कभी भी मत देना एकांतवाद से, कभी भी मत देना किसी भी प्रश्न का। आत्मा शुद्ध है या अशुद्ध, आत्मा नित्य है या अनित्य, आत्मा सत्य है या असत, भेद है या अभेद, एक है या अनेक, द्वैत है या द्वैत, क्या है इन प्रश्नों के उत्तर? बहुत गहरी बात है। दोनों स्यादवाद मानेंगे तो यथार्थवादी बनेंगे, और एक तरफ गए तो मिथ्यावादी मृषावादी बन जाएंगे। यथार्थवादी बनना है तो स्यादवादी बनना है। अभी तो एक स्टेप आगे और उठना है। अभी वो ये जैसे अपन बात कर रहे हैं ना, अरिहंत ही यथार्थवादी हैं, हम सिद्ध कर रहे हैं ना। देखो फिर दोहराता हूं, 1 मिनट का काम है। अरिहंत ही वीतराग सर्वज्ञ हैं, साध्य। हेतु क्या है? क्योंकि वे यथार्थवादी हैं। ये इतना सा वाक्य है लेकिन बहुत बड़ा जबरदस्त है। अरिहंत, और इसको नेगेटिव ले जाओ, कपिलादि वीतराग सर्वज्ञ नहीं है क्योंकि वे यथार्थवादी नहीं है। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। अरिहंत ही यथार्थवादी हैं क्योंकि स्यादवादी है। अन्य लोग यथार्थवादी नहीं हैं क्योंकि वे स्यादवादी नहीं हैं, एकांतवादी हैं। अभी और एक स्टेप उठने वाला है आगे। स्यादवाद में केवल 2 भंग बनाने से स्यादवाद बन जाता है, लेकिन अभी आगे बात आएगी क्योंकि वे सप्तभंगवादी हैं। एक प्रश्न का उत्तर
जैसे उनसे पूछो कि आत्मा शुद्ध है, तो अब सारे दार्शनिकों में कोई कहेगा शुद्ध है, कोई कहेगा शुद्ध है, एक एक पक्ष पकड़ के खड़े हो जाएंगे। लेकिन जैन आचार्य अरिहंत वो बोलेंगे कि कथनचित शुद्ध है, कथनचित अशुद्ध है, बन गया स्यादवाद। लेकिन अभी वो कह रहे हैं अगर इसको भी तुम पूर्ण करना चाहो, पूर्ण उत्तर, फुल बेंच आंसर, सुप्रीम कोर्ट में 7 जज बैठे हैं और उनका 7 जज का फैसला है, फुल बेंच आंसर क्या है? तो बोले फुल बेंच आंसर के लिए वाकई 7 चाहिए शैलेश जी, 7 लगेंगे, तब जाकर के वो पूरा उत्तर सुनना चाहते हो तो वे शांति से सुनाएंगे। स्यात् शुद्ध है, स्यात् अशुद्ध है, स्यात् शुद्ध अशुद्ध है, स्यात् अवक्तव्य है, स्यात् शुद्ध अवक्तव्य है, स्यात् अशुद्ध अवक्तव्य है, स्यात् शुद्ध अशुद्ध अवक्तव्य है। अब उनकी बात पूरी होती है तो पूरी घटित करेंगे। और यहाँ एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको सुना रहा था अष्टसहस्त्री में से 2 लाइन पढ़ करके। इसमें देखो क्या लिखा। कुछ लोग कहते हैं कि वस्तु में अस्तित्व धर्म ही वास्तविक है, नास्तित्व धर्म है ही नहीं। और इससे आगे बढ़कर कुछ कहते हैं कि वस्तु में अस्तित्व धर्म ही वास्तविक है, नास्तित्व धर्म तो उपचरित है, उपचरित है। तो ऐसी गलती करने वाले हम लोगों में बहुत मिल जाएंगे। उनको लगता है एक दमदार है, दूसरा हल्का है। समझना इन 2 पहलुओं में, ये आज की बात, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके जो 2 धर्म हैं, 2 धर्मों में से भारी कौन है? अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। माना कि वस्तु में अस्तित्व भी है, नास्तित्व भी है, अब आप बताओ भारी कौन है? माना कि उसमें आत्मा में शुद्धत्व भी धर्म है, अशुद्धत्व भी है, लेकिन अब मेरा प्रश्न है कि लेकिन भारी कौन है दोनों में से? आत्मा नित्य भी है, अनित्य भी है, भारी कौन है? तो फिर हम यहां आके फिर फिसलेंगे। हम कहेंगे देखो साहब, वो है ना, पर्याय की अपेक्षा कहा जाता है अनित्य, वैसे वो नित्य है। आपको एक बड़ी गजब की बात बताता हूं, ये और पकड़ सको तो पकड़ना। अमृत, ये समंत भद्राचार्य ने एक मंत्र दिया है, मुझे वो मंत्र ने इतना सुलझाया है, इतना सुलझाया है कि मैं बहुत आनंदित रहता हूं। मेरे पास में समंत भद्राचार्य का एक ऐसा मंत्र है, आज आपको वो भी मंत्र देता हूं, जिस मंत्र ने मुझे आनंदित किया है, बिल्कुल सुलझा दिया। वो मंत्र आपको देता हूं गजब का। उन्होंने कहा, श्लोक है युक्त अनुशासन का, सर्वांत तद्गुण मुख्य कल्पम, सर्वांत शून्यम च मिथो नपेक्षम, सर्वापदामंत करम निरंतम, सर्वोदयम तीर्थमिदम तवैव। ये इतना बढ़िया है कि आप इसको 2 महीने जब तक चिंतन नहीं करेंगे तब तक इसका मर्म हाथ नहीं लगेगा। मैं 24 घंटे रात दिन सोते जागते घूमा ये महीनों, तब जाके इसका मतलब समझ में आया। देखो क्या कह रहे, वो सुनो आप, गजब की बात है, बहुत ऊंची बात है। वो कह रहे हैं कि वस्तु में सभी धर्म समान हैसियत से रहते हैं, वहां कोई भी मुख्य गौण छोटा बड़ा नहीं होता है। श्लोक नंबर बताता हूं, मैं बाद में भेजता हूं आपको, ग्रुप पे फोटो भेजता हूं। बहुत अच्छा श्लोक है, युक्त अनुशासन का 2nd लास्ट 3rd लास्ट है। देखो बहुत बढ़िया श्लोक है। क्या कहा आप, ये बात एक पकड़ो, 1 मिनट, मैं बहुत अच्छी बात एक बताना चाह रहा हूं आपको एक रामबाण चाबी देना चाह रहा हूं मैं आज एक, कि आपको जिंदगी में जगह जगह ये प्रश्न पैदा होगा
कि इसमें से बड़ा कौन है, 4 दान में से बड़ा कौन है। कोई लोग कहते राष्ट्र पहले है कि धर्म पहले है, समाज पहले है कि धर्म पहले है। कभी पहले पीछे की भाषा आएगी, कभी छोटे बड़े की भाषा आएगी, कभी मुख्य गौण की भाषा आएगी। लेकिन समंत भद्राचार्य का ये बहुत बड़ा इन्वेंशन है, बहुत बड़ा आविष्कार है कि वे कहते हैं कि वस्तु में मुख्य गौण नहीं होते, मुख्य गौण वाणी में होते हैं। ये सूत्र एक, दीपाली जी, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये सूत्र है, फिर बोल रहा हूं मैं, ये सूत्र गजब का। मुख्य गौण वस्तु में नहीं होते हैं, मुख्य गौण केवल वाणी में होते हैं। मुख्य गौण वक्ता किसी वजह से करता है, कोई जरूरत है श्रोता को, खुद को कोई बात है जिसकी वजह से मुख्य गौण किया जा रहा है, पर मुख्य गौण वस्तु में नहीं होते। आपसे कोई भी प्रश्न पूछे ना, तो अगर ये रामबाण चाबी होगी तो कभी स्खलन नहीं होगा। 4 दानों में से कौन सा छोटा बड़ा है? अब जो एक बोले ना, समझ लेना उसने स्यादवाद नहीं पढ़ा है। आत्मा शुद्ध अशुद्ध में से कौन सी बात ज्यादा भारी है? अच्छा ये बताओ, पहले राष्ट्र पहले है या धर्म पहले है? कुछ लोग कहते हैं राष्ट्र के लिए धर्म छोड़ देना चाहिए, कुछ कहते हैं जी धर्म पहले है, हम कुछ नहीं जानते, राष्ट्र भाड़ में जाए। क्या ऐसे है? क्या है पहले क्या? ये ऐसे प्रश्न आपको बहुत उठेंगे, पहले क्या, पीछे क्या, बड़ा कौन, छोटा कौन। और समंत भद्राचार्य ने एक रामबाण चाबी हमको पकड़ाई है कि मुख्य गौण की अपेक्षा से आप उनको छोटा बड़ा, पहले पीछे, आगे पीछे कह सकते हो। मुख्य गौण वाणी में होते हैं, ये वक्ता श्रोता की, गुरु और शिष्य की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये उनकी प्राइवेट बात है, ये उनका प्राइवेट मसला है। 4 दान में से कौन सा दान छोटा है, कौन सा बड़ा है? अगर मेरे से नरेंद्र जी आप पूछो भाई साहब, तो मैं ये मेरी और आपकी पर्सनल बात होगी, उससे शैलेश जी को मतलब नहीं है। मैं शैलेश जी को कोई और जवाब दे सकता हूं, आपको कोई और दे सकता हूं। ये गजब की बात है। तो अस्तित्व और नास्तित्व में से कौन धर्म बड़ा है? कोई कहते साहब वो तो है ना, वो तो घट, तो मैं तो घट घट की अपेक्षा से है, यही बात है। अब नास्तित्व, अरे नास्तित्व भी उतना ही दमदार है जितना अस्तित्व है। मेरी ये लाइन फिर से, नास्तित्व धर्म भी उतना ही दमदार है, उतना ही जरूरी है जितना अस्तित्व है। यदि दोनों को दमदार नहीं मानेंगे तो वस्तु अपनी अर्थ क्रिया नहीं कर सकेगी, वस्तु में सर्व संकर हो जाएगा, मिल जाएगी, समाप्त हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। और वो पंक्ति फिर एक बार सुन लो अष्टसहस्त्री की। एक कैसा उदाहरण दिया, पता नहीं कभी चलता होगा उस समय। देखो वो बौद्धों को समझा रहे हैं, तो उदाहरण दिया कि यदि अस्तित्व नास्तित्व एक वस्तु में नहीं रहते तो क्या होता। तो उन्होंने कहा कि देखो कि नहीं तो हम किसी को दधी खादिति चोदिता करब भिदावेत, बोले हमने किसी से कहा दही खाओ, तो वो ऊंट खाने के लिए क्यों नहीं दौड़ता है? दही खाओ हमने बोला,
तो अब ये ऊंट को छोड़ दो, आप ऐसे समझो वहीं पर कुर्सी रखी है, चौकी रखी है और दही भी रखा है। अब मैंने आपसे कहा दही खाओ, तो आप दही खाओ कहने पर दही ही क्यों खा रहे, चौकी क्यों नहीं खा रहे? इसका मतलब है दही में चौकी का नास्तित्व है, तब ना आप चौकी नहीं खा रहे। घट ही घट का काम करेगा। अर्थ क्रिया, एक अर्थ क्रिया शब्द भी समझो, न्याय शास्त्र में अर्थ क्रिया नहीं समझी तो काम नहीं चलेगा। जैसे पट, घट और पट, घट की अर्थ क्रिया क्या है? जलाहरण। घट की अर्थ क्रिया क्या है? जलाहरण, जल को लाना। ये जल को लाना, धारण करना, शीतल करना, ये घट की अर्थ क्रिया है। पट की अर्थ क्रिया क्या है? शीतापनोदन, सर्दी भगाना, कपड़े पहन के सर्दी भगाना इत्यादि, ये पट की अर्थ क्रिया है। तो पट की अर्थ क्रिया घट कर सकता है क्या? घट की अर्थ क्रिया पट कर सकता है क्या? घट की क्रिया पट नहीं कर सकता और पट की क्रिया घट नहीं कर सकता। इससे सिद्ध होता है घट में पट का नास्तित्व है और पट में घट का नास्तित्व है। ऐसी गजब की बहुत सुंदर व्याख्या है, बहुत अच्छा लग रहा है। यद्यपि मैं खुद अभी अपने से संतुष्ट नहीं हूं, 2-4 शंकाएं अभी मेरी भी निर्मूल नहीं हो रही है, पर लग रहा हूं आएगी समझ में। आप सबके साथ में कर रहे कोशिश, पढ़ रहे, समझ रहे हैं, लेकिन जितना समझ में आया है ना वही बहुत आह्लादित कर रहा है, बहुत इतना अच्छा लग रहा है कि नहीं तो सार्वा व्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए ये बहुत अच्छा प्रकरण है। मैं आप सबको, सब लोग बहुत गंभीर भाव से सुन रहे हैं, बहुत अच्छे अध्ययन लगन के साथ में कर रहे हैं, सूक्ष्म चिंतन कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोग पूछ रहे हैं। इसलिए मैं ये सब बातें आपके सामने रख रहा हूं कि आप भी चिंतन करो और निकालो इस चीज को कि ये क्या कहना चाहते हैं। अस्तित्व और नास्तित्व कैसे अविनाभावी है, अस्तित्व के बिना ना, दोनों का अविनाभाव है और दुतरफा। जैसे अग्नि, ये और एक खास बात है, धूम और अग्नि में अविनाभाव है, लेकिन कैसा? दुतरफा नहीं है, एक तरफा है। धूम का तो अग्नि के साथ अविनाभाव है, लेकिन अग्नि का नहीं है धूम के साथ में। लेकिन यहां तो कह रहे हैं अस्तित्व और नास्तित्व दोनों में दुतरफा अविनाभाव है। जहां अस्तित्व होगा वहां नियम से नास्तित्व होगा, जहां नास्तित्व होगा वहां नियम से अस्तित्व होगा। इस बात पर आप सबको थोड़ा सा और चिंतन करना है तो कुछ समझ में आएगा। एक बार फिर से कल की कारिकाएं पढ़ते हैं, अभी उसमें कुछ माल बचा था, उनको कल की कारिका में कई शब्द छोड़ दिए थे, अभी मोटा मोटा लिया था, तो मैं कल की कारिका एक बार फिर पढ़ रहा हूं, देखो क्या समझ में आ रहा है। कारिका नंबर 17 और 18 ये कल हमने पढ़ी थी, इनको एक बार और पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे। अस्तित्वं प्रतिषेध्येन बिना भाव्ये धर्मिणी विशेषणत्वात् साधर्म्यम यथा भेद विवक्षया। क्या कह रहे हैं? अस्तित्वम, अस्तित्व नाम का धर्म। देखो एक और याद रखना, अस्तित्व नाम का गुण तो हमने सुना है, 6 सामान्य गुणों में एक अस्तित्व नाम का गुण भी है। यहां उस गुण की बात नहीं है, फिर से ये भी एक नई बात आई है। अस्तित्व नाम का एक गुण भी होता है, 6 सामान्य गुणों में पहला गुण अस्तित्व नाम का एक सामान्य गुण होता है। यहाँ उसकी बात नहीं है,
यहाँ अस्तित्व नामक धर्म की बात है। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये सापेक्षता का सिद्धांत है। ये गजब की बात है। ये सापेक्षता का सिद्धांत जो निकल कर आया है वो कहां से कैसे निकला है, और वो बहुत उच्च कोटि का सिद्धांत है। वो अस्तित्वम, अस्तित्व नाम का धर्म, प्रतिषेध्येन, प्रतिषेध्य माने अपने विपक्ष के साथ में, अर्थात नास्तित्व के साथ में अविनाभावी रूप से पाया जाता है। एक धर्मिणी, धर्मिणी माने क्या होता है ये भी याद रखो, भूलना नहीं। धर्म और धर्मी क्या होता है ये याद रहना चाहिए। जैसे ज्ञान धर्म है, आत्मा धर्मी है, पूरी वस्तु को धर्मी कहते हैं, और उसके एक गुण को, एक पक्ष को, एक अंश को, एक आयाम को धर्म कहते हैं। जैसे जीव ये धर्मी है, और अस्तित्व, नास्तित्व, एकत्व, अनेकत्व, भेदत्व, अभेदत्व ये उसके धर्म है। एक धर्मी में, धर्मी माने वस्तु, एक वस्तु में अस्तित्व अपने विपक्ष नास्तित्व के साथ अविनाभावी रूप से, नियम से रहता ही है। क्योंकि अब ये क्योंकि पर भी आपको थोड़ा सा और दिमाग लगाना है। मैं भी सोच रहा हूं क्योंकि वो विशेषण है, क्योंकि वो विशेषण है। जो भी विशेषण होता है वो अपने विपक्ष के साथ ही होता है। ये कैसी बात है, इस पर देखना है। कल मैंने उदाहरण दिया ना, जैसे काला घोड़ा, तो काला ये विशेषण है, घोड़ा ये विशेष्य है। विशेषण विशेष्य ये भी समझो। महंगी घड़ी, तो घड़ी हुआ विशेष्य, महंगी हुआ विशेषण। मीठी खीर, तो मीठी हुआ विशेषण, खीर हुई विशेष्य। तो विशेषणत्वात्। अब ये गजब की बात है कि मीठी है तो वो फीकी भी है, क्योंकि मीठी के साथ में फीका अविनाभावी रूप से पाया जाता है। ये क्या हिसाब है, क्या समझाना चाह रहे देखो। और उदाहरण दे रहे, यथा, जैसे कि साधर्म्य, साधर्म्य का मतलब होता है अन्वय, जिसको हम व्याप्ति में अन्वय कहते हैं, उसी को यहाँ पर साधर्म्य कहा है। जैसे कि अन्वय भेद विवक्षा, भेद माने व्यतिरेक, यहाँ भेद का मतलब है व्यतिरेक। जैसे अन्वय व्यतिरेक के साथ रहता है, भले व्यतिरेक लगाओ मत। देखो ये क्या कहा, जरा फिर खोलता हूं इसको, थोड़ी सी बारीक बात है ये। पहले ये जो यथा बोला इसको समझ लेते हैं। जैसे कि अन्वय व्यतिरेक के साथ ही रहता है, अन्वय व्यतिरेक के बिना नहीं रहता है। अन्वय और व्यतिरेक दोनों होते ही हैं, ऐसा नहीं होता कि अन्वय हो और व्यतिरेक नहीं हो, व्यतिरेक और अन्वय नहीं हो। कैसे, घटा के देखो। जैसे हमने कोई भी हेतु बनाया कि वहां अग्नि है क्योंकि धूम है, तो हमने धूम को हेतु बनाया, तो उसका अन्वय क्या, धूम, धुआं अग्नि के होने पर ही होता है, इसका नाम है अन्वय। और अग्नि के नहीं होने पर नहीं होता है। फिर से, धुआं अग्नि के होने पर ही होता है, ये अन्वय, और अग्नि के नहीं होने पर नहीं होता है। अब ये तब जाके तो वो सच्चा हेतु है। अगर व्यतिरेक नहीं बैठता हो तो वो हेतु नहीं बनेगा। अगर ये बात अधूरी घटित करके बताएं कि धुआं अग्नि के होने पर होता है, टिक, सही है, लेकिन धुआं अग्नि के नहीं होने पर भी होता है। अगर ऐसा होता
तो क्या धुआं को हम अग्नि का हेतु बना सकते थे? नहीं बना सकते थे। अन्वय तभी सही है जब उसका व्यतिरेक भी बने। कोई भी कारण तभी तय होता है, किसी भी कार्य का सच्चा कारण तभी तय होता है, किसी भी साध्य का सच्चा हेतु तभी तय होता है जब उसके साथ में अन्वय व्यतिरेक दोनों बने। और वही बात यहाँ समझाई जा रही है। जैसे भले घटित करके अधूरा बताए, ये मौके की नजाकत है, ये गुरु शिष्य की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। मैं आपसे कहूं कि देखो वहां पर आग है क्योंकि वहां धुआं है, मैंने बोला ही नहीं ज्यादा खुलासा, लेकिन मैंने ज्यादा बोला नहीं, लेकिन बोला नहीं इससे क्या हुआ, वो है तो सही ना। धुआं अग्नि के होने पर ही होता है, अग्नि के नहीं होने पर नहीं होता है। ये नियम हो तभी मैं वो बात कह सकता हूं। तो ये कह रहे जैसे अन्वय व्यतिरेक की विवक्षा के साथ ही होता है, ऐसे ही अस्तित्व अपने विपक्ष के साथ ही रहता है, उसके बिना नहीं रहता है। और ऐसे ही अब जो बात यहाँ कही है वही बात नीचे कही है। नीचे वाले में केवल अन्वय की जगह व्यतिरेक लगा दिया है। नास्तित्वं प्रतिषेध्येन बिना भाव्येक धर्मिणी विशेषणत्वात् वैधर्म्यम यथा भेद विवक्षया। नास्तित्व अपने विपक्ष के साथ में अविनाभावी रूप से एक ही वस्तु में रहता है। अब क्योंकि वो विशेषण है, इस पर इनका जोर है, क्योंकि वो विशेषण है। जैसे कि वैधर्म, वैधर्म माने व्यतिरेक, ये पुराने शब्द है, ये 1900 साल पुराना है ना। अब नए न्याय ग्रंथों में तो अन्वय व्यतिरेक लिखते हैं, लेकिन पुराने जमाने में लगता है अन्वय व्यतिरेक को साधर्म वैधर्म शब्द से ज्यादा कहा जाता था, इसलिए यहाँ वो शब्द दिख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे वैधर्म अर्थात व्यतिरेक अभेद विवक्षा से, अभेद माने अन्वय, भेद माने व्यतिरेक, अभेद माने अन्वय, अन्वय की विवक्षा से, विवक्षया तृतीया विभक्ति एक वचन, अभेद विवक्षा से, अन्वय की विवक्षा से व्यतिरेक रहता है। व्यतिरेक में अन्वय की विवक्षा होती है, बोली जाए या नहीं, और अन्वय में व्यतिरेक की विवक्षा रहती है, बोली जाए या नहीं। बोला भले अन्वय अकेला जाता हो, लेकिन वहां व्यतिरेक भी होता ही है। बोला भले व्यतिरेक ही जाता हो अकेला, लेकिन होता वहां अन्वय भी है। ऐसे ही बोला भले अस्तित्व अकेला जाए, लेकिन वहां नास्तित्व भी नियम से रहता ही है। बोला भले नास्तित्व अकेला जाए, लेकिन वहां अस्तित्व भी गारंटी से रहता ही है। ये गजब की बात है। अब कारिका नंबर 19 पढ़ता हूं, देखो। विधेय प्रतिषेध्यात्मा विशेष्य शब्द गोचरः साध्य धर्मो यथा हेतु अहेतुश्चाप्यपेक्षया। विधेय प्रतिषेध्यात्मा, विधेय माने अस्ति, अस्तित्व, प्रतिषेध्य माने नास्तित्व, विधेय माने सत, प्रतिषेध माने असत। अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, और आत्मा माने स्वरूप, और विशेष्य, विशेष्य माने वो वस्तु पदार्थ। जैसे आपको कोई भी चीज है, अभी बताया ना विशेष्य क्या होता है, जैसे हमने कहा कोई भी विशेषण विशेष लो, हमने कहा काला घोड़ा, तो घोड़ा है विशेष्य, काला है विशेषण, सफेद घोड़ा तो सफेद है उसका विशेषण, घोड़ा है विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए
उस पदार्थ को विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता बताता है उस शब्द को विशेषण कहते हैं। तो जितने भी शब्द हैं, चाहे वो विशेषणात्मक हैं चाहे विशेष्य हैं, उनको पहचानना है पहले उनको। तो जितने भी शब्द गोचर विशेष्य हैं वे सब उभयात्मक है। विधेय प्रतिषेध्यात्मा माने उभयात्मक, विधेय प्रतिषेध्यात्मक। आत्मक माने क्या होता है? मिश्री मधुरात्मक है। देखो ये आत्मक शब्द बहुत अच्छा होता है। किसी भी चीज की विशेषता बतानी हो, स्वरूप बताना हो, तब ये आत्मक लगाते हैं। मिश्री मधुरात्मक है। मधुरात्मक माने आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, अंदर बाहर, सब जगह से वो मीठी है, इसलिए मधुरात्मक। विशेष्य वस्तु विधेय प्रतिषेधात्मक है। अस्ति नास्ति उभयात्मक है, उसमें अस्तित्व भी है नास्तित्व भी है। दोनों धर्म एक साथ शोभायमान है, समान हैसियत से शोभायमान है। भले कहने में शब्द का गोचर कोई एक बन सकता है, शब्द का सवाल नहीं है। शब्द तो हमेशा, देखो भाषा हमेशा कमजोर होती है, भाषा भावों तक पहुंच नहीं पाती है। ये भाषा का स्वरूप इतना क्यों नए पढ़ाना पड़ रहा है, स्यादवाद क्यों पढ़ाना पड़ रहा है? क्योंकि भाषा भावों को एक्यूरेट प्रकट नहीं कर सकती है, कमजोर ही प्रकट करती है। जैसे हमने कहा डियर पार्क, तो डियर पार्क माने वहां पर डियर ही है क्या? वहां पर मोर भी है, खरगोश भी है, लेकिन बोलने में आता है आम का बगीचा। आम के बगीचे में क्या सिर्फ आम के पेड़ है और कोई नहीं है? घास फूस नहीं है? एक आधा अंगूर का बेल भी है, एक अमरूद का पेड़ भी है, तब भी कहने में आएगा आम का बगीचा। हम कहते हैं बंदर पेड़ पर बैठा है, वो तो पेड़ की एक शाखा पर बैठा है। अब मैं कहूं मैं दिल्ली में रहता हूं, तो क्या पूरी दिल्ली में फैल के रहता हूं? नहीं, लेकिन भाषा ऐसी ही होती है। ये गज तो शब्द से भले एक कहा जाए, लेकिन होते वास्तव में एक साथ दोनों हैं। विधेय प्रतिषेध्यात्मा विशेष्य शब्द गोचर। कितना बढ़िया कहा। प्रत्येक वस्तु उभयात्मक होती है। साध्य धर्मो यथा हेतु अहेतुश्चाप्यपेक्षया। जैसे कि साध्य का धर्म जो हेतु है वो एक अपेक्षा से हेतु है, लेकिन दूसरी अपेक्षा से अहेतु भी होता है। वहां अग्नि है क्योंकि वहां धूम है, तो धूम हेतु है कि अहेतु? कि धूम अग्नि का हेतु है, लेकिन जल का अहेतु है। ज्ञान, यह वस्तु चेतन है क्योंकि इसमें ज्ञान पाया जाता है, तो ये ज्ञान हेतु है कि अहेतु? कि चेतन की अपेक्षा से ये हेतु है, लेकिन अचेतन की अपेक्षा से यही अहेतु भी है। एक ही चीज हेतु भी होती है और हेत्वाभास भी होती है, अहेतु भी होती है। ऐसे ही एक ही वस्तु भले शब्द से उसका अस्थि स्वरूप कहा जाए, चाहे शब्द से नास्ति रूप कहा जाए, कथन क्या किया जाएगा? मैंने आपको वो रामबाण मंत्र दिया समंत भद्राचार्य का कि मुख्य गौण वस्तु में नहीं होते हैं, वस्तु में समान हैसियत से रहते हैं। बिल्कुल 1.1% भी पलड़ा झुका दिया तो आपका ज्ञान गलत हो जाएगा।
वस्तु में अस्तित्व धर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना नास्तित्व। अस्तित्व और नास्तित्व में से कोई भी जरा सा कमजोर नहीं है। नित्यत्व अनित्यत्व दोनों समान रूप से बलवान है। लेकिन वाणी में मुख्य गुण विवक्षावश शिष्य के अज्ञा, जैसे कोई व्यक्ति, क्यों द्रव्य दृष्टि पर जोर दिया जाता है? क्योंकि जीव को अनादि काल से पर्याय दृष्टि है, इसलिए द्रव्य दृष्टि को सम्यक दर्शन कहा। नहीं तो द्रव्य पर्यायात्मक जैसी वस्तु है उस वैसे मानने का नाम सम्यक दर्शन है। वो तो अनादि से अनित्यता पर लक्ष्य है, तो नित्यता हाईलाइट की जा रही है। लेकिन कोई नित्यता का रोगी होगा तो उसके सामने अनित्यता को हाईलाइट किया जाएगा। ये एक गजब की बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप लोग कुछ बीच में पूछना चाह रहे थे, मैं मौका नहीं दे सका, अब पूछिए। कुछ लोग कुछ पूछ रहे थे, अर्चना जी और भी जो भैया क्या क्या आप लोग बताइए। अब शांति से देखो, मैं मेरी शक्ति अनुसार खुलासा कर रहा हूं। जी हाँ, अर्चना जी। जय जिनेंद्र भाई साहब। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, बताइए। मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है इन सब चर्चाओं में, पहले कभी नहीं सुनी थी। मेरा प्रश्न यही बन रहा था उस टाइम, हालांकि बाद में खुलासा हो गया। हाँ, जैसे आप दान की बात कर रहे थे ना, हाँ, कि चारों दान में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, हाँ, तो फिर वही बात ख्याल में आ गई कि जैसे इन जनरल बोला जाता है कि ज्ञान ध्यान सब में बड़ा है। हाँ, है ना? हाँ, तो फिर वो उसमें अपेक्षा ही लगानी पड़ेगी। अपेक्षा लगानी पड़ेगी, नहीं तो दोष आएगा बहुत बड़ा। हाँ, बराबर, बहुत बड़ा। देखो, मान लो मेरे पास में बहुत शास्त्र रखे हैं, समय सार आदि ग्रंथ रखे हैं, और भोजन नहीं मिला 3 दिन से। अब मुझे आज भोजन की जरूरत है और आपको नहीं, लो मैं आपको समय सार भेंट कर रही हूँ। ये सबसे बड़ा दान है भाई। आज मुझे भोजन चाहिए और भोजन ही भोजन से छका पड़ा हूँ, ज्ञान कभी मिला नहीं और आप भोजन ही कराओ तुम्हें। तो ये कब, जो दान जिस समय जरूरत है उसको मुख्य बोल दिया जाएगा। कभी औसत दान मुख्य बोलेंगे, कभी अभय दान मुख्य बोलेंगे। ये परिस्थिति बताएगी कि वक्तुर अभिप्रायो नयः, वक्ता मालिक है, उसकी मर्जी है वो किसको मुख्य करेगा। लेकिन वस्तु में मुख्य गुण कोई नहीं है, ये एक खास बात, बहुत इम्पोर्टेंट अमृत है। स्याद्वादामृत गर्भिणी, क्या शब्द निकाला। जैसे वस्तु में निश्चय व्यवहार का भी ऐसी झंझट पड़ता है ना। हाँ, कोई वाली बात, यहाँ वस्तु में न निश्चय न व्यवहार है। ये बहुत खास बात है, बहुत अच्छी बात है। वस्तु के निरूपण में निश्चय व्यवहार लगता है। वस्तु में, वस्तु तो वस्तु है। हाँ, उसमें कोई वस्तु निश्चय नहीं है, कोई वस्तु व्यवहार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बराबर, एकदम सही है, एकदम सही है। क्लियर हो गया था बात। हाँ, बहुत बढ़िया। और प्रदीप जी। जय जी भाई साहब। जय जी। नहीं सुनाओ भाई साहब। बस आपकी बहुत बड़ी कृपा है हम सब पर कि जो इतना बढ़िया हमें ज्ञान दान मिल रहा है आपके बदौलत, और बड़ी अच्छी विवक्षा है आपकी। मेरा प्रश्न इस समय था जी, अष्ट सहस्त्री में विषय क्या है? आप्त मीमांसा की टीका है। अष्ट सहस्री आप्त मीमांसा की संस्कृत टीका है, जिसको 8वीं शताब्दी में आचार्य विद्यानंद स्वामी ने लिखी थी, और ये 8000 श्लोक प्रमाण है, इसलिए इसका नाम अष्ट सहस्री है। इसका ओरिजिनल नाम है आप्त मीमांसा लंकृति।
इसका मूल नाम है आप्त मीमांसा लंकृति, लेकिन ये 8000 श्लोक प्रमाण है, इसलिए इसका नाम अष्टसहस्त्री है। ये टीका है। इसके अलावा भी जो कुछ, हाँ ये पुस्तक तो मैं लाया था जी, हाँ, ये ग्रंथ जो मैं लाया था, 3 भाग में है हिंदी अनुवाद सहित। हाँ, अभी हिंदी अनुवाद सहित है। हाँ, ठीक, तो इसके पहले भी कोई और लिखी हुई है ये? हाँ, इसके पहले एक अष्टसती लिखी हुई है। अच्छा जी, अच्छा। उसके बाद भी लिखी गई है। हाँ, इसी का तो सुना था, पहली का नहीं सुना था, अष्टसती का। हाँ, अष्टसती अकलंकाचार्य ने लिखी है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। और बोलिए। हाँ, दिनेश जी बोल रहे हैं। हाँ हाँ, दिनेश जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, बताओ साहब। अस्तित्व नास्तित्व संबंधी है कि जैसे आम में आम की अस्थि है तो अमरूद की नास्ति हो गई, केले की नास्ति हो गई। वाह। तो इस तरह से तो उसमें एक वस्तु में अनंत पदार्थों यानी समस्त विश्व की नास्ति हो गई ना। वाह, बहुत बढ़िया। नास्तित्व नाम के धर्म अनंत धर्म बनेंगे, वो सब। इसीलिए ये बोला जाएगा आम है, ए आम नहीं है। जीव है, अजीव नहीं है। जीव का अस्तित्व, अजीव का नास्तित्व। तो जितने भी आम के अलावा जितने भी पदार्थ है, उन सब की उसमें नास्तित्व है। समस्त विश्व की नास्ति हो गई। बराबर, समस्त विश्व की नास्ति हो गई। बहुत सही कहा, एकदम। हाँ, और बताइए। हाँ, दीपाली जी। जी, नमो जिनानम पंडित जी। नमो जिनानम, बताइए। जैसे आपने कहा था कि अस्तित्व नाम का गुण सामान्य गुणों में तो आता है। हाँ, तो अस्थि मतलब सत अपेक्षा से लेते हैं, अस्तित्व है वही अपेक्षा से लेते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। सत ही लिया है ना अस्तित्व, फिर वो धर्म है, तो मतलब डिफरेंस क्या हो गया उसमें? हाँ, अस्तित्व का विपक्ष हो गया नास्तित्व। अस्तित्व नाम का एक गुण भी माना है। 6 सामान्य गुणों में अस्तित्व नाम का एक गुण होता है, उस गुण की पर्याय होती है। और ये यहाँ पर गुण नहीं है, यहाँ पर जिस अस्तित्व को समझाया जा रहा है वो धर्म है, और धर्म अपने विपक्ष के साथ होता है। नास्तित्व नाम का उसका विपक्ष है, अस्तित्व नास्तित्व का पेयर है। और ये दोनों ऐसे अविनाभावी हैं जैसे दीवार के 2 भाग होते हैं, जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जैसे एक नदी के 2 किनारे होते हैं। एक के बिना दूसरा नहीं रहता है। यहाँ वो बात है, यहाँ धर्मों की बात है। जितने भी धर्म हैं, पिता पुत्र, कितने कितने धर्म बनेंगे, बहुत असंख्य धर्म बनते हैं। अनंत सप्तभंगियां घटित की है आचार्यों ने, अनंत सप्तभंगी। एक धर्म युगल पर सप्तभंगी बनती है, और अनंत धर्म युगल है। जैसे देखो, शिखर जी दूर है या पास, तो ये दूर और पास, ये क्या हुआ? धर्म। समेत शिखर दूर है या पास, तो ये एक धर्म है। दूर है तो पास भी है, पास है तो दूर भी है। लेकिन अब किसकी अपेक्षा दूर, किसकी अपेक्षा पास? तो अब कहा जाएगा कि भाई जो दिल्ली में बैठा है उसकी अपेक्षा दूर, जो पटना में रहता है उसकी अपेक्षा पास। पटना वाले की अपेक्षा पास, दिल्ली वाले की अपेक्षा दूर। अब बीच में जो आगरा में रह रहा है उसका क्या होगा? जो माने जो अनंत पदार्थ है उनकी अपेक्षा, वो एक एक फुट की अपेक्षा, उसकी दूरी पास के भी भंग बन जाएंगे बहुत सारे। एक की अपेक्षा 1 किलोमीटर दूर है, एक की अपेक्षा 2 किलोमीटर दूर है,
एक की अपेक्षा 3 किलोमीटर दूर है, एक की अपेक्षा 4 किलोमीटर दूर है, एक की अपेक्षा 1000 किलोमीटर दूर है। कितने कितने बनेंगे, दूरी के भी कितने पैमाने बनेंगे दूरी, इसलिए अनंत धर्म बन जाए। जैसे नींबू पीला है, अब वो पीला है भी नहीं भी है, लेकिन वो पीले पीले में भी तो हजारों शेड होते हैं ना। वो शेड की एक शेड ऐसा है जिसकी अपेक्षा वो पीला है, एक शेड ऐसा है जिसकी अपेक्षा वो पीला नहीं है। बहुत भंग बनेंगे इसमें। असंख्यात लोक प्रमाण बोलना चाहिए। असंख्यात लोक प्रमाण बनेंगे, असंख्यात लोक प्रमाण, ये शब्द सही है। असंख्यात लोक प्रमाण भंग बनेंगे उसके फिर, क्योंकि दूरी पास सब चीजों का बहुत, ये कहा ना स्वकाल की अपेक्षा सत, तो इसमें बड़ी बारीक चर्चा आई है। स्वकाल माने वो एक समय की पर्याय की अपेक्षा सत, दूसरे समय की पर्याय वाला घट घट नहीं है, उसी काल वाला, अगले समय वाला घट अलग है। तो जब रिजु सूत्र नए से देखेंगे तो हाँ, रिजु सूत्र नए से देखेंगे तो एक समय की पर्याय की अपेक्षा से वस्तु सत है। बाद का भरोसा नहीं, बाद की बात नहीं करते। वो कहते हैं प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टय की अपेक्षा सत है, ये खास बात है। मतलब यहाँ पर्याय की अपेक्षा ले रहे, ऐसा बात करें क्या? काल वाली चीज पर्याय की अपेक्षा है, काल वाली बात पर्याय की अपेक्षा है। बाकी द्रव्य भी है, क्षेत्र भी है, भाव भी है, सब चारों चीजें बैठेंगी तब। सूर्य है, स्वक्षेत्र, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव की अपेक्षा से नहीं है। ठीक, मतलब जैसे अस्तित्व गुण का, हाँ, अस्तित्व नास्तित्व पेड़ तो समझ में आ गया, हाँ, पे जो धर्म की अपेक्षा है, लेकिन हाँ, वो भी की अपेक्षा है ना, सत मतलब है, इसकी अपेक्षा हाँ, से क्या है। हाँ, और वहां सामान्य गुणों में भी तो है, अपेक्षा से ही अस्तित्व गुण लिया है ना। बिल्कुल उसी अपेक्षा से लिया है, सही कहा, बहुत अच्छा। हाँ, सुनील जी का सब। हाँ हाँ हाँ, अरे सुनाओ भैया सुनील जी। हाँ भाई साहब, हाँ, मैं अभी सुनाओ सुनाओ। तो बाहर एक जगह हूँ, इसलिए मैं वीडियो चालू नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, आप तो ये माल सुनाओ। विधि और प्रतिषेधात्मक वाली जो बात आई, अनेकांतात्मक, हाँ, साधर्म और वैधर्म वाली, बहुत अद्भुत बात। मुझे केवल गुरुदेव श्री के व्याख्यान में एक प्रकरण आता है, ऐसे अनेकांत की व्यवस्था को गुरुदेव श्री अनेक अध्यात्म के रंग में बहुत मस्ती से कहा करते हैं। तो गुरुदेव बोलते हैं, हूं छू अने बीजू बदू छे। फिर बोलते हैं छू ई अस्ति અને બાકી બધું છે ઈ નાસ્તિ। छे માં छू छू नहीं, छू मां छे छे नहीं। वाह, ये बहुत अद्भुत बात है। हाँ, हिंदी, हाँ हिंदी में बता दो, हूँ मैं है नहीं है। हाँ, मैं हूँ और बाकी सब कुछ है। हाँ, तो गुरुदेव से बोलते हूँ मैं है नहीं है मैं हूँ नहीं। हाँ, ये अनेकांत का भाई साहब, ये आध्यात्मिकरण जो है ना, इतना बढ़िया आता है, मतलब व्याख्यानों में उनके। तो ये सहज एक बात आपसे शेयर करने का मन हुआ। तो आत्मक वाला अर्थ बहुत जोरदार किया, मजा आ गया, आनंद आ गया। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी जी बस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ 1 मिनट और बच रहा है, किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। हाँ, दीपाली जी। हाँ जी गुरुजी, वो सुक्ति या कुछ आप देने वाले थे, वो क्या? हाँ हाँ, ये आ रही है धीरे धीरे। अब देखो, आज एक ये आई ना कि आज का ये सूत्र बहुत
मेरे लिए तो अमृत सिद्ध हुआ कि कोई भी धर्म वस्तु में छोटा बड़ा नहीं होता, समान हैसियत से रहते हैं। वस्तु में अनंत धर्म, अनंत गुण समान हैसियत से रहते हैं, और वाणी में मुख्य गुण होता है। ये बहुत बड़ा सूत्र है, ऐसे ही धीरे धीरे निकल के आएंगे। अब देखो नहीं कितने सूत्र निकल रहे हैं ऐसे ही। अरिहंत ही वीतराग हैं, अरिहंत ही सर, पूरे अनुमान वाक्य बन बन कर आ रहे, बड़े जबरदस्त अकाट्य अनुमान वाक्य बन रहे हैं। अरिहंत ही यथार्थवादी हैं क्योंकि स्यादवादी है। ये बहुत बड़ा सूत्र है। देखो, अरिहंत ही यथार्थवाद, कैसे अन्य कपिलादि यथार्थवादी नहीं है क्योंकि वे स्यादवादी नहीं है। ये सूत्र है, ये मंत्र है, ये तो ऐसे समझ में आएगा। वाक्य, हाँ वही बहुत बड़ा, हाँ ऐसे समझ में आए। बहुत बढ़िया, चलो हो गया समय आज का। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।